नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नुपुर। क्या कभी आपने किसी वरिष्ठ पत्रकार को रोते हुए देखा है, कलपते हुए देखा है, या फिर उसमें बहते हुए, गम में बहते हुए देखा है? नहीं देखा है ना? तो मैं आपको बता दूं, 27 और 28 तारीख, इसी 27 और 28 अगस्त की हम आपसे बात कर रहे हैं। आर भारत यानी रिपब्लिक भारत पे अर्णव गोस्वामी को आपने रोते हुए पाया होगा। अंदर ही अंदर, चूंकि पुरुष कभी आंखों से, बहुत कम पुरुष ऐसे होते हैं जो आंसुओं से रोते हैं। महिलाओं को आप आंसू से रोते हुए देखा होगा, चूंकि वो मगरमच्छी आंसू हो या वास्तविकता में लिपटे हुई आंसू हो। लेकिन अर्णव गोस्वामी को जो देखा है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है चूंकि वो किसके लिए रोए? सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो रो पड़े। ऐसा लगा उनके घर का बच्चा है, ऐसा लगा उनका बेटा हो या उनका भाई हो, या फिर उनका ऐसा हो जिनको वो कलेजे से लगा करके पाले हो। ऐसा लगा उनमें। वो किस लिए मालूम है? चूंकि अभी 2-3 दिन पहले एक वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से उनका आना हुआ था। किसके लिए? रिया चक्रवर्ती के लिए। इंटरव्यू, यानी एक इमोशनल इंटरव्यू, ताकि भारतवर्ष के लोगों को अपने तरफ खींच सके। इसको एक साजिश ही कहेंगे। एक तरफ वो एक्टर, जिस एक्टर के सारे यानी भारतवर्ष के बाहर भी लोग उनके फैन हैं, और अभी भारत टोटल कहाँ है? आर भारत के लिए, रिपब्लिक भारत की तरफ लोग जूझ रहे हैं। क्यों? वहां एक सच्चाई है, एक ईमानदारी है। वो इंसान को क्या लस्ट है कि किसी के सच्चाई के लिए इतना दूर तलक ले जाए? लेकिन नहीं, इंसाफ इंसाफ होता है। कलम जो होता है ना, वो सच्चाई, कलम एक तलवार से भी ज्यादा होता है, जो आपको वहां तक बिठा सकता है। लेकिन यहाँ कभी बेईमानी नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, चाटुकारिता नहीं होनी चाहिए, पत्रकारिता होना चाहिए। इसको बिल्कुल ही बेचिए मत। लेकिन दिल्ली से जो वरिष्ठ पत्रकार आए थे रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने के लिए, और बिल्कुल ही सेटिंग था, प्रश्न हम ये पूछेंगे, आप इसका ऐसे जवाब दीजिएगा। और बहुत ही शालीनता से रिया चक्रवर्ती इस तरह सुशांत सिंह राजपूत की शिकायत पे शिकायत करती चली गई जैसे वो ड्रग लेता था। आपको मालूम होगा, रिया चक्रवर्ती ने उसको बिल्कुल क्लास कर दिए सुशांत सिंह राजपूत को। वो कौन लड़की है, उसके कपड़े को देख करके आपको पता चल गया होगा, उसका रहन सहन, हर चीज को देख लीजिए। कहती थी राजकुमार की तरह रहता है सुशांत सिंह राजपूत। क्यों ना रहे? उसका बैकग्राउंड भी वैसा ही है, तो क्यों नहीं रहेगा? आप क्यों जलते हैं उससे? अब क्या हुआ ना, तुम धन भी ले लेती। लूटने के लिए आई थी, प्यार तो करने आई नहीं थी, लूटने के लिए आई थी। तुम लूट लेती और लूट के 9-2-11 हो जाती। चलिए, सुशांत उतना पहले से भी पैसा कमाया था और कमा लेता, उसकी उम्र ही क्या थी। लेकिन एक 33-34 वर्ष का एक युवा, जिसको आपने पीके में जो देखा होगा, इतनी सुंदरता का मूर्त जो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वहां आमिर खान भी थे और बहुत सारा आमिर खान की पिक्चर आपने देखा होगा शुरुआती दौर में। आज भले ही वो स्टार बन चुके हैं। सुशांत कहाँ आमिर खान से कम था? याद कीजिए ना, कयामत से क्यामत तक, और इनका पीके ही ले लीजिए, क्योंकि पीके में आमिर खान जी भी थे तो उनका रूप अलग था, अलग हटा दीजिए। लेकिन आप क्यामत से क्यामत तक को एक बार पलट के देख लीजिए, उससे कहीं ज्यादा सुशांत भारी पड़े थे, क्योंकि मेकअप भी था। हर स्टार मेकअप में उतरते हैं आपके पास और आपको दिखाते हैं हम कैसे हैं। अभी लॉकडाउन की अवस्था में आपने बहुत सारी हीरोइनों को देखा होगा, उन्होंने आपको अपने फेसबुक पे आपको दिखाया है अपना चेहरा, देख लो हमारा, और किस तरह देखने का मन भी आपको नहीं किया होगा। तो सारे जो स्टार होते हैं वो उतर करके आपके सामने पर्दे पे आते हैं, जो बाहवाही लूटते हैं और सुंदरता कहते हैं कि हम तो सुंदरता की मूर्त है। अभी जो भी सुशांत सिंह राजपूत की पिक्चर को देखा होगा, दिल बेचारा को ले लीजिए, जो कि आखिरी पिक्चर थी और हम लोगों ने भी उसको देखा, बिल्कुल मेकअप नहीं था। बहुत सारी पिक्चर को आप देख लीजिए सुशांत सिंह राजपूत का, पलट करके जान करके लोगों ने उनके चेहरे पे मेकअप बिल्कुल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाएंगे? आप मेकअप में उतरेंगे, सुशांत में ऐसा क्या कि मेकअप नहीं लगाएंगे? दूसरी चीज, लाइट में वैसी व्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल ही ऐसा लगा कि उसको पब्लिक, चूंकि आपका बार बार फ्लॉप करेगा पिक्चर, तो नेचुरली है ना कि आप तो वहीं से कट गए। तो ये फ्लॉप करने की साजिश तो बॉलीवुड की थी कि किसी तरह सुशांत सिंह राजपूत को खलास कर दिया जाए। क्यों? कि इतना भारी क्वालिफिकेशन का वो धनी था वो व्यक्ति, यानी सुशांत सिंह राजपूत, कि सारे लोग जल रहे थे। आप तो देख रहे हैं ना, कोई 8वीं है, कोई 9वीं है, किसी को बोलने आता नहीं है, टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं, रेपिटेक्स रटा दिया जाता है उनको, रट लेते हैं, बस हो गया। बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं ना, कपिल शर्मा शो को ही देख लीजिए, इतना बड़ा शो चल रहा है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी अपने मुंह से ही कपिल शर्मा बोलते हैं ना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है।
तो कहां आपने पूर्णता है? हम ये नहीं कहते हैं आर्मी को हिंदी भाषी होनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा अगर हमारे पास क्वालिफिकेशन होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, एक्स्ट्रा भाषा हमारे पास होता है, तो हम देश से विदेश तक जा सकते हैं, किसी भी मैटर पे हम बात कर सकते हैं, कोई भी। चूंकि बहुत सारी बुक्स आज इंग्लिश में आती है जो पढ़ना भी जरूरी होता है। वो इंजीनियर का था, उसमें भी इतना ज्यादा अच्छा मार्क्स था सुशांत सिंह राजपूत का, उसके बाद वो छोड़ करके फिल्म इंडस्ट्री में आए, चूंकि उनका शौक था, हर इंसान का था। आज लोग कहता है वो प्लेन से डरता था, कैसे डरेगा वो? यानी सुशांत सिंह राजपूत प्लेन से डरता था? आज से पीछे का पलट इसी में मुंह तोड़ जवाब दिया है अंकिता लोखंडे ने। क्योंकि आप देखिएगा अंकिता लोखंडे से उनका बरसों दोस्ती चला, उसके बाद किसी कारण बस बैक हुआ, लेकिन आज भी वो प्यार करती है। अंकिता लोखंडे आज भी प्यार करती है सुशांत सिंह राजपूत से, मुंह तोड़ जवाब दिया है। और उनका पोस्ट भी हम आपको दिखाते हैं, उन्होंने पोस्ट किया और बोला कि देख लो, सुशांत को ऊपर से डर नहीं लगता था, डर तुमको लगता था क्योंकि तुम कम पढ़ी लिखी थी, और एक साजिश के तहत एक षड्यंत्र रच करके तुम उसके घर में एंट्री ली और उनके साथ रह करके उसको स्वीट पॉइजन दिया। और पॉइजन देने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा तो तुम उसको बिल्कुल खलास करती। ये बिल्कुल अनुचित है। और उसका इंटरव्यू लेने के लिए दिल्ली से कोई आता है, जैसे हम राम मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं, इतना बड़ा उत्सव मनाने वाले हैं, या जन्माष्टमी हो इस तरह की, या बहुत बड़ा दिवाली हो, या फिर हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में आ गए हो किसी उद्घाटन के लिए, तो उसके पीछे पीछे तो वरिष्ठ ही आएगा ना, बड़े के साथ तो बड़े को आना पड़ता है। तो आप एक रिया चक्रवर्ती के लिए, तो इसलिए गोस्वामी जी रोए थे, क्योंकि आर भारत के टीम को रोते हुए देख करके दिल मेरा भी कलप गया। जो एक तरफ लड़ाई लड़ रहा है इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए, उस 74 वर्ष के पिता के आंसू को पोंछने के लिए बेटा तो चला गया, और ये दुर्भाग्य ही था कि एक पिता को आग देना पड़ा। और ये किसी के घर में ऐसा नहीं आए, वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति या परिस्थिति। लेकिन एक लड़का आप लूट लिए, चलिए लूट के आप चले जाइए, सोच लेता उनका परिवार, सोच लेती उनकी बहनें, और सोच लेता सुशांत सिंह राजपूत भी कि चलो कोई लूट लिया, डकैती हो गया, हमारे घर में डकैती हो गया, हमारा करोड़ों करोड़ चला गया, तुम उसको तो छोड़ देती। उसमें ऐसा तुमको क्या क्या दुश्मनी थी तुमको, लेकिन तुमने ये जाना नहीं। आज आपको बता दे कि आज ही, यानी कल की बात हम बता रहे हैं, आज तो रिया चक्रवर्ती कहाँ है कहना मुश्किल है, लेकिन कल इस तरह मुंह छुपा के आर भारत की टीम से वो भागी है, और अन्य मीडिया वाले से भी। अब बिल्कुल इस तरह मार रही थी कार में बैठ करके, कोई जवाब नहीं देना। क्यों? एक तरफ आप दिल्ली से बुला करके इंटरव्यू देते हैं, और दूसरी तरफ ये भी तो मीडिया वाले हैं, उनको जवाब देने में क्यों कोताही, क्यों अलग आते हैं, क्यों मुंह छुपाते हैं, क्यों गाली बकते हैं? यानी मुंह से गाली बक रहे हैं, लोग सुना नहीं, लेकिन मनाते हुए तो लोग ने देख ही लिया कि किस तरह आपका एटीट्यूड है। क्या एक कलाकार में जो आर्ट पैदा करता है, जो आपके दिल तक पहुंचता है, और जिसको आपसे वो टीआरपी लेता है, आपसे प्यार मोहब्बत लेता है, और आपसे करोड़ों करोड़ कमाता है, क्या ये उचित है उतने लोग उनको देखे? और सारे लोगों ने इस चीजों को पकड़ा होगा कि किस तरह वो अलग थलग हट रही है। क्यों? क्या लगा है? अगर आप निर्दोष हैं, आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना और कहिए कि हमारे पे दोषारोपण गढ़ा जा रहा है। देखिए, हम बिल्कुल ही दोषी नहीं हैं। आप मीडिया में मेरी बातों को पहुंचाइए और जनता तक पहुंचाइए इस बात को। तो मीडिया को खुद बुलाना चाहिए ना। एक तरफ मीडिया से कतराते हैं और दूसरे तरफ आप हाथ मारते हैं और दिल्ली से लोगों को बुलाते हैं। कहां सेटिंग है? आपने जो किया है इसका जुर्माना तो आपको ही भरना पड़ेगा। रिया चक्रवर्ती को कहीं कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि कल सीबीआई की पूरी छानबीन हुई, अभी चलेगी। अभी रिया चक्रवर्ती से होता है 2-4 दिन बात हो, अभी नार्को टेस्ट भी हो सकता है और उसमें दूध का दूध पानी का पानी साफ आ जाएगा। डस्ट नहीं रहेगा आईने पे। जो डस्ट परा के रखी है ना, वो चालाक लड़की, कितना पढ़ी लिखी है, छोटी सी पढ़ी लिखी, इतना सातिर दिमाग, जो स्वीट बॉयज दिन दे। अभी मैं आपको दूसरी वीडियो में भी दिखाऊंगी कि अभी तो बहुत ज्यादा, चूंकि जया का और रिया का दोनों की चैटिंग जो थी वो पकड़ी गई है। कितना बूंद देना है, इतना बूंद दो, इसके बाद 2-4 घंटे में आपका पूरा रिजल्ट आ जाएगा। उसके मालूम है क्या होता है? ये ड्रग लेने से आदमी का दिमाग सुस्त पड़ जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। उसके बाद गौरव आर्या की बात करेंगे। एक गौरव आर्या भी है जो रहता है आपको गोवा में, और वहां पे बहुत सारी चीजें धंधा पानी चलती है। पूरा डिटेल्स हम आपको दूसरे वीडियो में देंगे। लेकिन अभी आपसे कहना यह है कि पूरे भारत हम लोग एक साथ मिल करके और सुशांत की जस्टिस के लिए बात करें। यहाँ उसकी बहन, 4 बहन जो इस सावन में बिल्कुल वो राखी नहीं बांध सकी और उसकी राखी राखी ही रह गई, उसको जस्टिस दिलाना है। उसके बूढ़े बाप, चूंकि वो पिता जो है सिर्फ सुशांत का पिता नहीं, अभी टोटल चीज उनके सहयोगी, उनके बाल बच्चे बन करके हम लोग को उनको हौसला अफजाई करना। उन्होंने बेटा खोया है, तो इतने भारतवर्ष के जितने बच्चे हैं वो उस बूढ़ा पिता का भी बच्चा है। और हम लोग को एक साथ
अर्णव गोस्वामी को साथ देना होगा और उससे सुर में सुर मिलाना होगा। ऐसा नहीं कि हम गलत कहने को बोल रहे हैं। बिल्कुल अर्णव जो है वो अर्णव गोस्वामी बिल्कुल उचित बोलते हैं और सही बोलते हैं। उनको क्या लस्ट है कि अपनी जान पर खेल करके और जस्टिस दिलाने का, ये जान पे खेलना ही कहेंगे। उन पर तो बहुत सारा अटैक भी हो चुका है, फिर भी वो कहते हैं कि जस्टिस दिला के रहेंगे। उसका नाम है अर्णव गोस्वामी। वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है वो व्यक्ति, लेकिन वो एक ऐसे पर्सनैलिटी है जिसमें पूरे भारत को उनकी आवश्यकता है, हमें भी, आपकी भी। कब किसको जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। तो हाथ से हाथ मिलाइए और जस्टिस दिलाइए सुशांत को और सुशांत के परिवार को।